हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियां या हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों के बारे में। देखिए, हेलो एल्केन के निर्माण की जो विधि है, इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। आप देखो, एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, इसके लिए मुख्यतः 3 विधियां काम में ली जाती है, जिसमें से 2 विधियां मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं। पहली थी एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करा के, सेकंड होती है एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा के। यानी 2 विधियों से आप लोग एल्कोहल के माध्यम से क्या बना सकते हैं, एल्कोहल के माध्यम से आप लोग बना सकते हैं आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। उसी प्रकार से एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की जो तीसरी विधि है वो है आपकी एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। यानी एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड से करा दो तो एल्किल हैलाइड आपको प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार से होता है प्राप्त, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखो, ध्यान से अपन इस चीज को यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, आपका ये कोई एल्कोहल है इस प्रकार से, इसकी क्रिया मैंने करा दी फास्फोरस के हैलाइड। अब देखो, फास्फोरस के 2 हैलाइड होते हैं, एक तो होता है फास्फोरस का ट्राई हैलाइड, एक होता है फास्फोरस का पेंटा हैलाइड। 2 प्रकार के हैलाइड फास्फोरस बनाता है। तो सबसे पहले एल्कोहल की क्रिया कराते हैं फास्फोरस के पेंटा हैलाइड, और फास्फोरस के पेंटा हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, PCl5 होता है। तो PCl5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, PCl5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, PCl3 Cl और Cl ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये क्या है, PCl5 है, ठीक है ना। तो जब आप लोग एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से करा देते हैं तो यहां पर होगा क्या, वही अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आप लोग यहां से बंध को तोड़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से बंध को तोड़ा तो क्या बनेगा, R और Cl, यानी RCl यहां पर बन गया, प्लस PCl3 यहां पर है, O ऊपर है, तो यहां से इससे बनेगा POCl3 और साथ में बनेगा क्या, HCl, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्पाद का निर्माण होता है, इनकी एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ये तो होगी किसकी क्रिया, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस के पेंटा हैलाइड या फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है, यानी हेलो एल्केन बनता है। इसके अलावा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है और HCl यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि अपन एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड से करा दें तो देखो भाई, एल्कोहल के 3 अणु अपन यहाँ पर लेते हैं, ROH, ROH, ROH। इन एल्कोहल के 3 अणुओं की क्रिया की जाती है किससे, PCl3 से। तो ये लो भाई, Cl3 से क्रिया करा दी तो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे इस प्रकार से, वही गर्म करेंगे अपन यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, इसमें भी वही अपना बंध टूटेगा, कहाँ से, यहाँ से बंध टूटेंगे, इसमें भी बंध यहाँ से टूटेंगे। तो देखो भाई क्या होगा यहाँ पर, ये जो R है, ये R तो क्रिया करेगा किससे, Cl से, तो क्या बन जाएगा 3RCl का, यानी निर्माण यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा क्या बनेगा, तो देखो 3 तो H है, 3 O है और एक P है, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा H3PO3, इसका निर्माण यहां पर हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया फास्फोरस अम्ल, यहां पर बन जाता है, ये फास्फोरस अम्ल यहां पर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस चीज को देखते हैं। हाँ, यही बात समझ में। चलो, तो देखो PCl5 से क्रिया कराएंगे तो RCl के साथ फास्फोरस का ऑक्सीक्लोराइड, साथ में HCl बनेगा। PCl3 से क्रिया कराएंगे तो RCl के साथ में फास्फोरस अम्ल आपको प्राप्त होता है। तो ये थी अपनी फास्फोरस हैलाइड से हेलो एल्केन बनाने की विधियां, और इसी को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 की PCl5 तथा PCl3 है ना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एल्कोहल से क्रिया करके
एल्कोहल से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्किल क्लोराइड बनाते हैं भाई। ठीक है, तो यहां तक की बात सबको समझ में आ जाएगी। अब इसी के बाद एक और छोटा सा टॉपिक मैं आपको यहां पर बता दूं कि देखो इस अभिक्रिया से आप लोग एल्किल क्लोराइड बना लेते हैं आराम से PCl5 PCl3 की क्रिया से। परंतु मान लेते हैं आपको ब्रोमाइड बनाना है, आयोडाइड बनाना है, तो ये कैसे बनाएंगे? तो देखो भाई, इसकी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसी के नीचे अपन लिख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, चलो देखो, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने के लिए एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने के लिए एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने के लिए PBr3 तथा Pi3 का प्रयोग करते हैं। PBr3 तथा Pi3 का प्रयोग करते हैं। यानी इसी समीकरण से आपको यदि ब्रोमाइड बनाना है, आयोडाइड बनाना है, तो फिर आप लोग PBr3 या Pi3 का उपयोग आप लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जिन्हें अभिक्रिया में क्रमशः लाल फास्फोरस व ब्रोमीन व आयोडीन की क्रिया से बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें क्रमशः लाल फास्फोरस की ब्रोमीन व आयोडीन से क्रिया के फलस्वरूप बनाते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर PBr3 Pi3 जो होता है, इसकी क्रिया के फलस्वरूप आप लोग क्या बनाएंगे? आप लोग बनाएंगे एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समीकरण आप लोगों के सामने रख देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये रहा आपका ROH यानी एल्कोहल, इसकी क्रिया करा देंगे अपन किससे? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में X2 से। X2 मतलब X की जगह पर यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, X की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा RH यानी कि ब्रोमाइड या क्लोराइड, और साथ में H3PO3 का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? इस क्लोराइड की जगह पर ब्रोमाइड व आयोडाइड भी प्राप्त कर सकते हैं। आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक? चलो, तो ये था अपना एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड बनाना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, हेलो एल्केन बनाने की विधियां अपन देख रहे थे। विधियों के अंदर अपन बात कर चुके हैं एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, और एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां जो है उसके अंदर 3 विधियां अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की चौथी विधि। ठीक है, अब देखो भाई, एल्किल हैलाइड बनाने की जो चौथी विधि है यह है हैलोजन विनिमय। क्या है? हैलोजन
विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा। ठीक है भाई। तो एल्किल हैलाइड बनाने की चौथी विधि है हैलोजन विनिमय द्वारा। अब इस हैलोजन विनिमय में करेंगे क्या, तो देखो इसमें एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से की जाती है। ठीक है, सुनो ध्यान से। हैलोजन विनिमय के द्वारा आपको क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। तो सुनो ध्यान से, दो प्रकार से आप लोग बनाएंगे इसको, मैं बता देता हूं आप लोग यहां पर। सबसे पहली है इसी के अंदर फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, इस चीज को देख लो। हाँ, तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया की बात अपन यहां पर कर लेते हैं। फिंकेल्स्टाइन बोलो या फिंकेल्स्टीन भी बोल सकते हैं ना, कभी कभी इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो मैं अपन इसी प्रकार से लिख लेते हैं फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। तो देखो भाई क्या करेंगे, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया, ब्रोमाइड की क्रिया मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में, मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में, मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है, सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है। तो सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है तो इसे फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं, इसे फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो भाई, ये लो एल्किल क्लोराइड अपन ने ले लिया और एक अपन ने ले लिया एल्किल ब्रोमाइड अपन ने ले लिया, ठीक है ना। इसकी क्रिया कराएंगे अपन किससे, सोडियम आयोडाइड से। इसकी भी क्रिया कराएंगे किससे, सोडियम आयोडाइड से। बोलो उपस्थिति किसकी लेंगे, उपस्थिति लेंगे अपन एसीटोन की। यहाँ पर भी उपस्थिति लेंगे किसकी, एसीटोन की। तो एसीटोन की उपस्थिति में जब अपन क्रिया कराते हैं तो होगा क्या यहाँ पर, तो देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये Cl जो होगा, ये Cl इस Na के साथ निकल जाएगा। तो क्या बना लेगा, Na के साथ मिलकर ये NaCl बना लेगा। अब साथ में क्या बचा, R और I बचा, तो यहाँ पर एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो Br है, ये Br इस सोडियम के साथ NaBr के रूप में यहाँ से निकल जाएगा, NaBr के रूप में निकल जाएगा। अब बचेगा कौन, R और I। तो इस प्रकार से एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा। तो ये है अपनी फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नाम से डायरेक्ट अभिक्रिया पूछी जाती है। नाम वाली रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है, नेम रिएक्शन आप लोगों से पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, एक या दो तो पक्की है, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग इन नेम वाली रिएक्शंस को ध्यान रखेंगे। अब देखो हैलोजन विनिमय के द्वारा जो
एल्किल हैलाइड आपने बनाया, एल्किल आयोडाइड आपने बनाया, तो उसके लिए आप लोगों ने फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया काम में ली। बता दिया मैंने क्या होती है ये। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन या मेथिनॉल की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, इसे फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। अब मान लेते हैं आपको आयोडाइड नहीं बनाना, आप लोगों को फ्लोराइड बनाना है, ठीक है। तो फ्लोराइड के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखो भाई, फ्लोराइड बनाने के लिए, इसी विधि से फ्लोराइड बनाने के लिए अगली अभिक्रिया आती है स्वाट अभिक्रिया। क्या आती है? स्वाट अभिक्रिया। ये भी नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो स्वाट अभिक्रिया जो होती है, इसमें क्या करेंगे, इसमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए एल्किल आयोडाइड की क्रिया, एल्किल आयोडाइड की क्रिया, आयोडाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से, सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं। किससे कराएंगे? सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं। इसे स्वाट अभिक्रिया कहते हैं, इसे स्वाट अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? स्वाट अभिक्रिया कहते हैं। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, एल्किल फ्लोराइड है RF, इसकी क्रिया कराएंगे किससे? एल्किल, सॉरी ये तो प्राप्त करना है आपको, हाँ, एल्किल आयोडाइड की क्रिया कराएंगे किससे? सिल्वर फ्लोराइड से, यानी AgF से इसकी क्रिया करा देंगे। तो क्रिया के परिणाम स्वरूप होगा क्या? तो वही सिंपल सी बात, ये आयोडीन जो है इस हेलोजन के साथ, सॉरी इस आपके चांदी के साथ मिलकर निकल जाएगा AgI के रूप में, और R और F क्रिया करके एल्किल फ्लोराइड का निर्माण कर लेंगे। इसे स्वाट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दोनों नाम से पूछे जाएंगे आप लोगों से, ध्यान रखेंगे। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करना है तो स्वाट अभिक्रिया काम आती है, एल्किल आयोडाइड आपको प्राप्त करना है तो फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगले निर्माण की विधि है, पांचवी निर्माण की विधि है एल्किल हैलाइड निर्माण की विधि, और वो है आपकी हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सी है? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सी है? हुन्स-डीकर अभिक्रिया है। एक मिनट, हुन्स-डीकर अभिकर्मक के द्वारा अपनी ये अभिक्रिया कराते हैं भाई, ठीक है। या हुन्स-डीकर, सुनो, अभिक्रिया बोल दो या अभिकर्मक के द्वारा बोल देते हैं यहां पर, अभिकर्मक द्वारा। अब देखो हुन्स-डीकर अभिकर्मक के द्वारा किस प्रकार से आप लोग प्राप्त करते हैं, तो देखो ध्यान से, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, इसमें करेंगे क्या, ठीक है। तो पहले मैं लिखा देता हूं, उसके बाद इसको अपन सोल्व करेंगे। क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 से CCl4 की उपस्थिति में कराने पर, यानी कि ब्रोमीन से CCl4 की
उपस्थिति में कराने पर, CCl4 की उपस्थिति में कराने पर कार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण द्वारा कार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण द्वारा एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसे हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हुन्स-डीकर अभिकर्मक या हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उस चीज को अपन समीकरण की सहायता से समझ लेते हैं। हम देखो इधर भाई, देखो ये है अपना मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण RCOOAg। इसकी क्रिया करा दी अपन ने ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में। तो कुछ इस प्रकार से बंध यहाँ पर टूटेगा, RBr बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, AgBr का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी हुन्स-डीकर अभिक्रिया। अब चर्चा कर लेते हैं अपन एल्किल हैलाइड बनाने की लास्ट अभिक्रिया, और वो है प्राथमिक या 1 डिग्री एमीन से। प्राथमिक या 1 डिग्री एमीन से। ठीक है, तो प्राथमिक या 1 डिग्री एमीन से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो उस चीज को भी आप लोग देखो। यहां पर देखो, प्राथमिक एमीन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NH2RNH2। ये इसका फॉर्मूला होता है प्राथमिक एमीन का, 1 डिग्री एमीन का। इसकी क्रिया कराते हैं अपन किससे, तो इसकी क्रिया कराते हैं अपन Cl N डबल बॉन्ड O, यानी इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। टिल्डेन अभिकर्मक है ये, है ना। ये कौन है, नाइट्रोसिल क्लोराइड है, जिसको आप लोग बोलेंगे क्या, टिल्डेन अभिकर्मक। ठीक है, तो इस टिल्डेन अभिकर्मक से जब इस 1 डिग्री एमीन की क्रिया की जाएगी, तो क्रिया किस प्रकार से होगी, ध्यान से देखो। वही देखो, यहां से बंध तोड़ेंगे अपन, तो RCl यहां पर बन जाएगा। यहां से देखो ये बंध भी अपन ने तोड़ दिया, तो देखो क्या बना यहां पर, RCl एल्किल क्लोराइड बन गया, साथ में N और N बचा नहीं, N2 बन गया, और साथ में H2O का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार भी आप लोग एल्किल क्लोराइड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं 1 डिग्री एमीन की क्रिया, 1 डिग्री एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक से कराने पर, टिल्डेन अभिकर्मक से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है।
एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये थी अपनी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन बनाने की कुल 6 विधियां, जो आज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ध्यान से आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।